जो चीन भारत को धमकी देता था कि वह ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देगा और अरुणाचल प्रदेश में सूखा ला देगा या फिर अचानक पानी छोड़कर वहां बाढ़ का खतरा पैदा कर देगा। अब वही चीन भारत के इस नए कदम से डरने पर मजबूर हो गया है। दोस्तों, चीन ने यारलुंग त्सांगपो नदी, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, पर एक विशाल बांध बनाने का काम शुरू किया था। यह वही नदी है जो अरुणाचल प्रदेश और असम की पानी की जरूरतों को पूरा करती है। इस बांध को ऐसी जगह बनाया जा रहा था जिससे भारत को बहुत चिंता थी, क्योंकि अगर चीन ने इस नदी का पानी रोक दिया या इसे अचानक छोड़ दिया तो अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ और सूखे जैसी गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती थीं। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ के किसानों और सिंचाई का मुख्य स्रोत है। चीन इस नदी के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि भारत को राजनैतिक और आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके। लेकिन दोस्तों, अब वक्त बदल गया है। भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिससे चीन की चाल उलटी पड़ गई है। अब चीन भारत को नहीं बल्कि खुद भारत से डरने पर मजबूर है। भारत ने अपनी कूटनीति और तकनीकी ताकत के दम पर चीन की योजना को नाकाम कर दिया है। चीन ने अपने बांध परियोजना में जो भी अरबों रुपए खर्च किए थे वह अब लगभग बेकार साबित हो गए हैं। चीन अब अपने बांध का उपयोग सिर्फ अपने देश के लिए कर सकता है, लेकिन भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह भारत की एक बड़ी रणनीतिक जीत है। दोस्तों, यह भारत का नया कदम कितना कारगर और चीन के लिए कितना डरावना है, इसे आज हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी भारतीय होने पे गर्व होता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी में एक विशाल बांध बनाने की मंजूरी दे दी है। यह बांध चीन की सीमा के करीब ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी पर बनाया जाएगा और इसका नाम दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रखा गया है। यह प्रोजेक्ट अब तक का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। भारत सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से न केवल इस क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जाएगा, बल्कि इससे राजनीतिक दृष्टि से भी कई फायदे होंगे। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 319 बिलियन रुपए है और इसे पूरा होने में 9 साल का समय लगेगा। इस परियोजना की क्षमता 2800 मेगावाट होगी और इसके पूरा होने के बाद यह 11,122 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम की बिजली की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। यह प्रोजेक्ट खासकर मानसून के समय ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करेगा। असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ एक सामान्य समस्या है और इस प्रोजेक्ट के बाद इस खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनाया जाएगा जिसकी ऊंचाई 237 मीटर होगी और इसकी नींव सबसे गहरी होगी। इसके साथ साथ 6 हॉर्स शू हेड रेस टनल्स बनेंगी जिनकी लंबाई 300 से 600 मीटर के बीच होगी और डायमीटर लगभग 9 मीटर का होगा। इस बांध को स्टोरेज बेस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक वेंचर कहा जा रहा है, क्योंकि यह बिजली का उत्पादन करने के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण के लिए भी मददगार साबित होगा। ब्रह्मपुत्र नदी, जो असम और अरुणाचल प्रदेश के लिए जीवनदायिनी है, मानसून में बाढ़ का कारण बन जाती है। इस प्रोजेक्ट से ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। खासकर असम के लोगों के लिए यह प्रोजेक्ट वरदान साबित होगा, जो बार बार बाढ़ की विभीषिका का सामना करते हैं। यह प्रोजेक्ट न केवल इन लोगों के लिए एक राहत का स्रोत बनेगा, बल्कि इस क्षेत्र के विकास को भी नई दिशा देगा। चीन हमेशा से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहा है और इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करता रहा है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाकर भारत पर जल संसाधनों के जरिए दबाव बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन भारत के इस प्रोजेक्ट ने चीन की सभी योजनाओं को नाकाम कर दिया है। अब चीन को इस क्षेत्र में अपनी किसी भी रणनीति को लागू करने में मुश्किल होगी। भारत सरकार ने यहां निर्माण कार्य तेज कर दिया है, जिससे न केवल बाढ़ का खतरा कम होगा, बल्कि चीन की कोशिशों पर भी विराम लगेगा। चीन ने हमेशा अरुणाचल प्रदेश में तेजी से निर्माण कार्य किया है
और इस क्षेत्र में घुसने की कोशिश की है, लेकिन अब भारत के इस कदम ने चीन की रणनीति को कमजोर कर दिया है। भारत ने इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत कर दिया है और इससे स्थानीय लोगों के लिए बाढ़ का डर भी खत्म हो गया है। चीन अब इस क्षेत्र में कोई भी नया कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 9 साल का वक्त लगेगा, लेकिन चीन को अब से ही चिंता होने लगी है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत के इस कदम के बाद चीन अपनी कोई नई चाल चलेगा? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।